जय गुरुदेव एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पिछली हिंदी की कक्षा में प्रियतम कविता का सस्वर वाचन किया, उसका अर्थ और उसके भाव को समझा और उसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य को जाना। आज हिंदी कक्षा में बच्चों हम पाठ 6 तीर्थ यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको पाठ का वाचन और उसकी समझाइश के पूर्व एक ये बात बताना चाहूँगी बच्चों कि इस कोरोना संकट में हमने एक सीख, बहुत आवश्यक सीख जो ली है वो ली है बच्चों, अपने लिए तो हम सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ही जीना, मतलब परोपकार की भावना। बच्चों, स्वार्थ से ऊपर उठकर जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए भी जीते हैं और दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वहाँ हम परोपकार की भावना को जगाते हैं। बच्चों, तीर्थ यात्रा पाठ परोपकार की भावना से ओतप्रोत यह पाठ है जिसमें अपना जीवन भर का सब कुछ कमाया हुआ धन किस प्रकार एक स्त्री अपना सब कुछ धन दूसरे की इच्छा, दूसरे की खुशी के लिए समर्पित कर देती है। और बच्चों, जो सुख देने में है वो लेने में नहीं। इस कहावत को चरितार्थ भी ये कहानी करती है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं निस्वार्थ भावना से, तो उसका सुख एक अलग ही होता है, उसकी एक आत्मिक शांति और हमें एक अपनापन का अनुभव होता है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ 6 का तीर्थ यात्रा पाठ का पाठ 6 तीर्थ यात्रा। जो सुख त्याग में है, भोग में कहाँ। भारतीय संस्कृति में जीव मात्र के कल्याण की भावना को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। बच्चों, सर्वोपरि अंडरलाइन करेंगे, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा स्थान। परोपकार को परम धर्म मानने वाले अनेक दधीचियों की महान गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। ऐसी ही भावना पर आधारित तीर्थ यात्रा हमें स्वार्थ का परित्याग बच्चों, उस चीज़ को छोड़ना, उस चीज़ को त्यागना, परमार्थ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, जो मैं कठिन शब्द अंडरलाइन कर रही हूँ उस शब्द को आप रेखांकित कर पुनः कॉपी में अपनी हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले दधीचियों, सर्वोपरि, गाथाओं, स्वार्थ, परित्याग और परमार्थ। बच्चों, मैंने पहले भी बताया यह कहानी परमार्थ और परोपकार की भावना पर आधारित है। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वे